आवाम खुश है। चाहे वो गरीब अवाम है या मिडिल क्लास अवाम है या अमीर अवाम है, वो सारी डिस्टर्ब है। इस हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं है। मुल्क में कोई पूछताछ, कोई वो नहीं, कोई जाएंगे। ये आईपीएस के साथ क्या मुआहदे कैंसिल हो सकते हैं या ना, तो इस हुकूमत पे, बिल्कुल ऐसे ही इनके है। कट्टा धरते तो पे इस वाले मामले को जल्द से जल्द इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाए। खुदा की कसम, मुझे एक बुजुर्ग मिले और वो फील्ड मार्शल को भी बददुआएं दे रहे थे। चौकों में जाकर फांसियां दे, उनसे पूछें। और हम लोग कसूरवार हैं, हम लोग अवाम भी कसूरवार हैं, कसूरवार है, बिल्कुल। एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ ही कसूरवार है। मुदाखलत रखती है या कंट्रोल करती है, बिल्कुल करे, लेकिन अवाम को भी तो कुछ दे। यू आर ओनली टेकिंग एंजॉय दिस गवर्नमेंट या कि आपकी शख्सियत है, आप पीएम बनाए, हमें ये वाले होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासिन मलिक और आपको अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब के दस्तराज, उनके दोस्त और आप हिस्सा हैं उनकी टीम का, जनाब मुदस्सिर नवाज मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मलिक साहब, कैसे हैं बहुत मलिक शुक्रिया, साहब? ठीक आपने है, प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक है? ठीक ठाक। मलिक साहब, ठीक चल रहा है सब कुछ, सिस्टम, कोई महंगाई नहीं, पेट्रोल भी ठीक है, मुनासिब है, आवाम खुश है, उसके कोई मकानों की तरफ जा रही है, बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे रही है। अब तो कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। आपके 2.5-3 साल बहुत अच्छे गुजर गए। हमारे 2.5-3 साल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से गुजर गए हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन अवाम या पाकिस्तान की, चाहे वो गरीब अवाम है या मिडिल क्लास अवाम है या अमीर अवाम है, वो सारी डिस्टर्ब है। अभी स्टिल समझ लें कि काफ़ी सालों से, ये भी 2.5 साल हो गए हैं और पिछले जो 1.5 साल गुजरे हैं उसमें भी लास्ट आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने भी 1-2 प्रोग्राम में बनाया कि कोई हमारी पॉलिसी, हुकूमत की जो इस टाइम करंट हुकूमत है या जो हमारे पीएम साहब है, कोई ऐसी पॉलिसी आवाम के लिए नहीं नजर आई कि अभी तक आवाम को कोई चीज़ मुंतकिल हो। सो के हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े मुल्क ने मार के मारे हैं और बड़े बड़े मुआहदे भी हो रहे हैं, लेकिन अवाम माशी तौर की पे माशी बहुत, तौर पे ना मुल्क स्टेबल हो रहा है, ना आईएमएफ के चुंगल से निकल रहा है, और ना ही अवाम को कोई चीज़ भी मुंतकिल हो और रही ना है। निकलने की कोशिश हो रही जरा है। सी खुशी मिली थी, पेट्रोल 300 तक आया था और कोई ईरान ने वो जंग ईरान अमेरिका की जरा सी रुकी थी, तो लग रहा था कि पेट्रोल डीजल 200 तक आ जाएगा और काफी सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन वो मेरा ख्याल से खुशी हमारी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरी और वो दोबारा वही चीज होगी और दोबारा उसी पोजीशन में आ आपको गए। लगता नहीं है कि मियाँ साहब ने ये जो लेवी वाला पत्थर दिल पे रखा हुआ है, इसको उठा के अगर फेंकें तो आज भी हमारे मुल्क में 251-52 रुपए का पेट्रोल हो सकता है। ये जो टैक्सेस की भरमार है, ये पेट्रोल से और बिजली से जो हम निकाल रहे हैं। मेरे एक ऑफिस का, इस बार जो ऑफिस कम खुलता है उसका जो है वो कमर्शियल नहीं है, वो 170 उसका यूनिट थे और छोटा सा ऑफिस है मेरा, और उसमें बिल दिया गया है 11,000 रुपये। उसमें मैंने टैक्सेस पढ़े हैं, चीज़ें पढ़ी हैं। मैं पहले तो 170 यूनिट देख के खुश था कि चलो 4,000 के नीचे बिल आएगा, लेकिन ये क्या सिनेरियोज हैं कि आप, इस हुकूमत की अपनी स्वाबदीद है, अपनी मर्जी है, जिसके ऊपर जो मर्जी टैक्स डाल दें, पेट्रोल के ऊपर जो मर्जी करें। ये क्या हुकूमत आवाम के दुख दर्द को समझ नहीं पा रही, ना ये कर्जे उतार रही है, कर्ज उठा रही है। इतना बड़ा जो पैसा वो जा कहाँ रहा है, दो सवाल है आपसे। और दूसरा, इस हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं है। देखिए जी, जैसे आपने बिजली के बिल का किया, लेकिन मैं हैरान हूँ, 170, वो तो 199 और 200 यूनिट वाले का तो इशू है कि 199 वाले और का मेरे कोई ख्याल में चार्ज अब जा पुरानी रहा था। बात है, वो तो पुरानी आपका बात। कमर्शियल मीटर होगा शायद, नहीं नहीं, कमर्शियल, कमर्शियल नहीं है, तो कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल है। लेकिन बात वही है कि हमारे मुल्क में कोई पूछताछ, कोई वो नहीं, कोई जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल देंगे कि वो हम्म। वापटा वालों। एक दफा मेरा भी कोई इसी तरह का इशू हुआ, तो उन्होंने वापटा के ऑफिसर सीनियर ने कहा कि आज तक हिस्ट्री में सुना है कि वापटा ने किसी को कुछ दिया हो, हाँ, कसूर आपका हो या हमारा हो, देना आप अब नहीं है। नहीं है, हाँ। देना आप नहीं है, और ये रियल बात अच्छा, बता रहा हूँ। एक और चीज जो बड़ा एक जेन्युइन सवाल है आईपीएस के हवाले से। मतलब सब क्या गिदड़ सिंगी है इन आईपीएस के पास। ये मुल्क की 25 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। हर महीने इनको बिल जाते हैं, हर महीने। और सिर्फ एक बात कही जाती है कि इनके साथ मुआहदे हैं। आसिम मुनीर साहब इतने डेरेंगे हैं कि ईरान को राजीनामे करवा रहे हैं अमेरिका के साथ। इतने डेरेंगे हैं कि इंडिया को घर के अंदर घुस के मारते हैं। इधर कहाँ उनकी डेयरिंग चली जाती है कि 25 करोड़ का मुल्क मार खा रहा है और आईपीएस के साथ मुआहिदा कैंसिल नहीं हो रहा, और हमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी 2-1 साल बाकी हैं। ये आईपीएस के साथ क्या मुआहिदे कैंसिल हो सकते हैं
और अगर कैंसिल हो सकते हैं तो क्यों कैंसिल नहीं किए जाते? और क्या ये मुल्क की इस्लामियत से ज़्यादा वो मुआहदे ज़रूरी हैं? देखिए, मैं मलिक साहब आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से आप मैं अपनी मुक़्तदरान से सबसे पहले फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से, पीएम पाकिस्तान जनाब शहबाज शहबाज शरीफ। शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक सिर्फ आईपीएस वाले मामले नहीं, आईपीएस वाले मामला बहुत पीछे इशू हाईलाइट हुआ, वो एक दो के कैंसिल किए, दोबारा वो आवाम सो गई और वो सो गई और मामला फिर वैसे ही चल रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कैंसिल हो सकते? जब दुबई से पैसों का मामला रीशेड्यूल हो सकता है, या उनको अभी तो चलो वापस दे दिए, पीछे जो हालात खराब हुए, सऊदी अरब के पैसे रीशेड्यूल, एक इंटरनेशनल मुआहदा है, रीशेड्यूल हो सकता है, और मुल्कों के साथ मामला रीशेड्यूल हो सकते हैं। तो ये तो एक इंटरनल भाई मामला है, साहब, ये क्यों नहीं हो सकता? मुल्क इस हालात में मामला है। ये है कि वो बिजली दें ना दें, वो बिजली बनाएं ना बनाएं, वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ लाना ना। तो इस हुकूमत पे, बिल्कुल ऐसे ही है। इनके करता धरते तो पे, जो भी करता धरता है सर उस जी, पे 1000 बार लानत। हम पे ये लगाते हैं, कोई पर्चा देते हैं, हम पे कोई दफे लगाते हैं तो ये सर जी, बेशक लगाएं, लगाएं जी, अवाम के ये साथ ज्यादती है, लगाएं। ये बिल्कुल इतनी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है बिल्कुल ज्यादती है। कि आपकी इतनी औकात नहीं है, आप वजीर आजम है मुल्क के, आपकी इतनी औकात नहीं है, वजीर दाखिला की मिनिस्ट्री है आपके पास, आपकी इतनी औकात नहीं है, आपने इतने बड़े बड़े अपने साथ नाम लगा लिए हैं, झंडे लगा लिए हैं, तगमे लगा लिए हैं, और आपकी इतनी औकात नहीं है कि आईपीएस का मसला हल करके आप गरीब 25 करोड़ गरीब अवाम को सुख का चैन दें। लेकिन जी, सबसे पहले हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आईपीसी वाले मामले को जल्द से जल्द इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाएं, और ये बहुत बहुत ही हैवी उस रेट पे मुआहदा हुआ है, जो हर बच्चे बच्चे को पता है और बड़े को पता है, और इन्हें नहीं क्या पता कि ये हो रहा है। हैवी रेट के अलावा जो इसमें सबसे हराम टोपी है वो ये है कि वो बिजली दें या ना दें, जितनी दे ना दे, थोड़ी दे, बन रही है नहीं बन रही है। एक तो ये मलिक साहब कॉम्पिटेंट नहीं है, नहीं, जितनी भी सीटों पर बैठे हुए हैं, मैं इसके अलावा ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये काबिल नहीं है। उसके अलावा इनकी इतनी काबिलियत भी नहीं है ये मुआवजे कर सकें। क्यों नहीं टांगा जाता है इनको? इनको फांसियों पे क्यों नहीं लटकाया जाता? सुने जरा कि जब ये इतना बड़ा हमारे मुल्क के अंदर 25 करोड़ अवाम रो रही है, बिजली के बिलों में रो रही है, घर के हालात चलाते हुए रो रही है, आप और मैं चलें गुजारा कर लेते हैं। गरीब वो जो निचले तबके का है, सफेद पोश, खुदा की कसम मुझे एक बुजुर्ग मिले, मैंने उनको लिफ्ट दी, वो मेरे सामने आंसू बहा रहे थे कि पुत्र मेरी 28,000 पेंशन है, लेकिन खुदा की कसम वो इन करता धरतों को बदवाएं दे रहे थे, और वो फील्ड मार्शल को भी बदवाएं दे रहे थे, वो शहबाज शरीफ को बदवाएं दे रहे थे, वो सीएम साहिबा को बदवाएं दे रहे थे। वो कहते हैं हमारा जीना इन लोगों ने मुहाल कर दिया। और वो ये आज भी कह रहे थे कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, वो आर्मी पर्सन थे, वो कह रहे थे मैं आज किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं तो मुझे जो है वो रिश्वत दिए बगैर मेरा काम नहीं होता। और उनकी आंख में इतना इतना मोटा आंसू था, और अल्लाह की कसम उनके मुंह से अल्फाज ये निकले कि मैंने इस मुल्क की खिदमत की है। बेटा, मेरा एक सिर्फ बेटा है, और मैं हालात कैसे मेरे ऊपर क्या बीती है, तुम मीडिया में होते हो तो मेरी आवाज पहुंचाओ। मैंने उनसे डरते हुए, सहते हुए, सहमते हुए उनको कहा अंकल अल्लाह पाक आसानी कहेगा, ना उम्मीदी कुफर है और मुसलमान ना उम्मीद नहीं होता। और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं 30-35 साल जंगजू हूँ, तो मैंने क्या बंदूक ना उम्मीदी के लिए उठाई थी? मैंने 2 जंगें ना उम्मीदी के लिए लड़ी हैं। वो अपनी एक, वो आज भी मुझे उनके अंदर आर्मी नजर, एक हीरो नजर आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है मलिक साहब, जेन्युइन बात है, लोग मर रहे हैं। मैं आप ये तो आईपीपीसी वाला मामला है, ये तो फौरन इसका कॉन्ट्रैक्ट को रीशेड्यूल करके खत्म किया जाए, और इसका आवाम के लिए आसानी पैदा की जाए। मुझे नहीं पता ये किन की जेबों में जा रहे हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी की जेबों में जा रहे हैं, तब ये आवाम के लिए ऊपर ये चीजें खत्म नहीं हो रही। इसके अलावा इस मुल्क की, इस हुकूमत की कोई और पॉलिसी भी नहीं है। आप देखें, पहले सोलर पे टैक्स कम किया गया, सोलर पे ड्यूटी फ्री की गई, सोलर आ गए, सोलर ला के सोलर के मीटर के बिजली के बिल आपको रिवर्स होंगे और आपको हम प्लस देंगे। सोलर पे कोई पाबंदी लगी, सोलर पे ड्यूटी वाला मामला हुआ, फिर उसको रिवर्स किया, फिर सोलर के जो मीटर लगे थे उनके ऊपर टैक्स और बिजली के बिल आना शुरू हो गए। वो एक मामला अब लोग कोई किसी को समझ ही नहीं है, वो सोलर वाले भी बेचारे बिल दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अभी देखें, ये जो मामला रिसेंटली एक और मामला हुआ है बैरिएटोन पे, ये जो 25 साल पहले लोग रह रहे थे, हमारा भी हम अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं, हमने भेज दिया एक अच्छे टाइम में। अब वो 25 साल पहले के जिस बेचारे ने घर बनाया और 25 साल बाद उसके घर के बाहर सब उठे तो नोटिस लगा हो कि ये जगह आपकी नहीं, ये सीडीए की है, तो उसमें उस घर वाले बेचारे का क्या कसूर है? आपका मामला मलिक रियाज साहब से है, सीडीए का मामला आरडीए से है, जो भी मामला है, तो जिस 25 साल पहले जिन्होंने ये मामलात किए उनको क्यों नहीं टांगते, उनको क्यों नहीं पूछते, उनको चौकों में जाकर फांसियां दे, उनसे पूछें कि ये क्या मामला है? उस अवाम बेचारी का क्या कसूर है कि जिससे 25 साल बाद उठेगा
या उसके बच्चे पोते के लिए, इस पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा? शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं जी, इंटरनेशनल इन्वेस्ट आ रही है, वो मैं कह रहा हूँ कौन इन्वेस्ट करेगा जिसको ये नहीं पता कि 25 साल बाद जो जमीन मैंने लिया मुझे यहाँ से निकाल के भेजे और मेरे बच्चों को सर बाद में मैं ये कर समझता देंगे। था कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है ना इस मुल्क की वज़ीर आज़म होनी चाहिए जिन्होंने स्टैंड लेना हो। मैं 3 नाम लूँगा, ये तीनों स्ट्रॉन्ग थे, एटलीस्ट मोर देन शहबाज शरीफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी अपनी एक ज़ाती सोच थी, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ़ करता हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल डमी म्यूज़ियम नहीं थे, वो हर जनरल कर्नल के सामने ये नहीं कहते होंगे कि यस सर, ओके सर, हो गया। सेकंड वन इज़ नवाज शरीफ, मोर कैपिटेंट देन शहबाज शरीफ कि चलो वो तीन वज़ीर आला उज़्मा के, हालांकि उन्होंने लास्ट डेज में जब बात की तो मैं हैरान हो रहा था, ये 3 बार के वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है कि मोहसिन नकवी के बयान में आगे कोई बात ना की जाए क्योंकि वो लोग, मतलब लाना तो तुम लोगों की हुक्मरानी पे यार, कुर्सी है तो तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते? इनके जनाजे की तरह इनकी कुर्सियां इनको अजीज हैं कि हम मर जाएंगे अगर उतरे। मतलब बड़े मियाँ साहब को ये अजीज ही नहीं है कि छोटा मियाँ भाई जो है ना वो वज़ीर आज़मशिप से उतरे और खुद इतने ख्वाहिशमंद है कि कह रहे हैं कि मैनू जड़ा कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दो। मतलब तुम लोगों ने इस मुल्क को हमेशा राया समझा हुआ है और हम लोग कसूरवार हैं, हम लोग अवाम भी कसूरवार हैं, कसूरवार है, बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ ही कसूरवार है क्योंकि वो भी इन लोगों को मौके देती है। देती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई आज तक यहाँ पे कोई और पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा शख्स इनके पास है ही नहीं जिसको ये रिप्लेस करें। और क्या देखिए रिप्लेस एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत रखती है या कंट्रोल करती है, बिल्कुल करे, लेकिन अवाम को भी तो कुछ देना है। हमारा हाँ आज का जो रोना है अवाम को, अभी गाड़ियों का देख लें, हम्म, हाइब्रिड गाड़ियों में ड्यूटी खत्म की गई, हम्म, हाइब्रिड कंपनियों ने आके पाकिस्तान में काफी सारी गाड़ियां पाकिस्तान में देखने में हम्म, आई जो नहीं थी, 2-3 सालों में उन बेचारों ने कंपनीज ने आके इन्वेस्ट किया, हाइब्रिड गाड़ा आना शुरू होगी। इस बजट में हाइब्रिड गाड़ियों के टैक्स बढ़ा दिए, हालांकि उनको जो 8% था वो खत्म करना चाहिए था। हम्म, भाई उधर से कह रहे हैं पेट्रोल का मसला है, हम हाइब्रिड को प्रमोट कर रहे हैं, हाइब्रिड के ऊपर टैक्स उन्होंने 18 से ऊपर कर दिया और अभी तक वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, फाइनल नहीं हो पा रहा कि ये खत्म करना है या ज्यादा करना है या कम करना है। हम्म, तो पॉलिसी तो लाइन इस मुल्क में कोई कोई समझ नहीं है, कोई नहीं, जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर ये क्या कर रहे हैं? जिस टाइम जो हमारे इस टाइम गुजरा सीएम पीएम ये बैठे हुए, इनको कोई समझ अकल है ही नहीं है, इनको सारों को नायल किया जाए, इनको बिल्कुल ही समझ से बाहर है। जो तो बच्चे बच्चे को समझ आती है क्या यार, किसी पॉलिसी को तो 2-3 साल कंटिन्यू रहने दो ताकि उसकी समझ लग सके। अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, अल्लाह ही चला रहा है। और देखो फिर कहते हैं जी लोग बाहर ना जाएं, फिर लोग बाहर ना जाएं तो क्या करें? क्या यहाँ करें? तो कोई काम ही नहीं है, किसी ठीक है, प्रॉपर्टी को हाथ और लगाए मुझे वो लगता जीरो, है कि वो ठीक है जो बाहर वक्त से चले गए जो और जिन निकल के पहले तो मैं इस बात को नहीं प्रमोट करता था, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अब ये तो ये हालात ऐसे हो गए हैं कि भाई इस मुल्क में रहना खाना पीना, सुबह उठोगे तो घर के पास पोस्टर लगा होगा जी भाई घर खाली करो, तो अड़ा नहीं है घर साडा है। और ये हालात इस्लामाबाद जैसे इलाके के हैं जहाँ को सेफेस्ट सिटी कहा जाता है, जहाँ को कहा जाता है दारुल हुकूमत, बिल्कुल मॉडल हाउस होता है ना उसके रहने कैपिटल वाले। हाँ कैपिटल वो हाँ हम कैपिटल ही आपका कंट्री होता है। अच्छा मुझे ये बताएं मलिक साहब कि फ्यूचर क्या नज़र आता है? मतलब ये जो मुल्क के साथ जुल्म सितम हो रहा है, मैं तो पहले मतलब एक दो लोग हैं जिनके मुझे रहने पे ही तकलीफ होती है कि शहबाज शरीफ का क्या मेयार है कि ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहसिन नकवी का क्या मेयार है कि वज़ीर दाखिला हैं वो। मतलब इन लोगों की अगर आप काबिलियत देखें, इन लोगों की अभी तक की परफॉर्मेंस देखें तो 2.5 साल भी, तकरीबन 2.5 साल प्लस हो गए हैं इनको, तो 2.5 साल तो हो गया ना इनको हाँ तकरीबन तकरीबन। कुछ तो एक आध माह का आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो को आगे बढ़ना चाहिए कि अगर आपसे हालात ठीक नहीं होते तो आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे 2.5 साल आजमाएं? देखिए इस चीज में तो 2.5 साल और 2.5 साल वाला चक्कर जो भी है, गवर्नमेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हम्म, अगर इनसे हालात नहीं ठीक होते और हालात ये ठीक कर भी नहीं पाएंगे, जैसे 2.5 साल में नहीं हुए तो बात वही आती है कि तू 2.5 साल कुछ नहीं किया था, अगले 6 महीने साल हाँ इसके कर से। जी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गवर्नमेंट या जो बैठी है ये कर सकती है कोई हालात बेहतर। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब भी आते हैं, जब भी बात करते हैं, आपने देखा होगा एक विजन के साथ बात जी करते हैं, बेशक वो नहीं चले, बात जैसे पीडीएम ब, कहती है कि हमने अपनी पॉपुलैरिटी इसलिए दी है, हमने कुछ फैसले ऐसे किए थे, अब मजीद फैसले तो कुछ होने से रहे, मतलब एक ही चीज़ रह गई है कि अवाम की चमड़ियाँ उधेड़ी जाएं और ये चाइना को बेच दी जाएं, बाकी तो मेरे ख्याल में अवाम की जेबों में तो कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा, ठीक कुछ है, नहीं अब रहा। वो करेंगे तो क्या होगा? बट राइट नाउ ये डिफॉल्ट की कहानियां, रोले रप्पे, ये बाकी कुछ चीज़ें जो हमें सुनाई बताई जाती हैं, अब राइट नाउ हमें बतौर कौम आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए अवाम बेचारी तो अभी इस योग्य नहीं है कि वो कहीं बाहर निकल सके या कोई बातचीत कर सके। वहाँ वो अपनी जगह पे इस तरह का जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, को रिक्वेस्ट कर सकते हैं,
जो भी कोई इस तरह के काम है उनको हाईलाइट कर सकते आपको हैं। लगता है रिक्वेस्टों से नहीं, माशरा ठीक हो मामलात नहीं होंगे, लेकिन एक आवाज उनको एक अच्छे तरीके से आवाज उठानी शुरू कर देनी चाहिए। इन टिकटॉकों से, फजूल कामों से, इन चीजों से निकलें। जो हालात मुल्क के हैं उसके एक एक जमा एक जमा दो जमा चार जमा आठ तो इस तरह करके हालात पीपल्स पार्टी दो गवर्नर लेकर और दो सूबों में हुकूमत लेकर, वजीर आजम लेकर, चेयरमैन सेनेट की वो सीट लेकर, सब आईनी सीटें लेकर। आईटी सीटें आपके पास हैं, तो यू आर ओनली टेकिंग एंजॉय दिस गवर्नमेंट, या आप क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि आप पिलर तो आप है ना। जरदारी साहब ने कल भी 5-6 साइन मारे हैं, जजों की तैनाती कर दी है। अब पहले तो आप लगाता था, बिलावल साहब जब टिक टॉक वो कर रहे थे, लग रहा था कि शायद ये हुकूमत वाकया अलहद हो जाए, लेकिन जरदारी साहब को हम अगेन सॉफ्ट कॉर्नर पे देखते हैं। क्या मियाँ शहबाज शरीफ उनको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, जाके लोरे लब पे सुना के उनको बातें? देखिए, अभी तक जो मामलात चल रहे हैं वो बात वही आ जाती है, मुल्की मफाद। जी मुल्की मफाद की हद तक तो हम देखें मुल्की हालात बेहतर भी हुए हैं, अकाउंट भी स्टेबल हुआ है, इंटरनेशनल तल्लुकात भी बेहतर हुए हैं। जरदारी साहब की मफाद की पॉलिसी में पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने से बच गया, ये चीज़ें बिल्कुल बेहतरी में आई हैं। पीपल्स पार्टी का जो विजन है, या उन्होंने एनईसी इसलिए लिया, देखें पीपल्स पार्टी ने कोई वजारत नहीं ली, कोई मिनिस्ट्री नहीं ली। एनईसी इसलिए कि जारी बात है, अब एक पार्टनर बनने, आपके पास एक अक्सरियत थी, उस अक्सरियत के मुताबिक जरदारी साहब ने खुद कहा कि जी आपकी अक्सरियत है, आप पीएम बनाए, हमें ये वाले होते थे। अब एक पार्टनर बनने के लिए कोई ना कोई की अक्सरियत जो है वो नहीं, देखें वो ना दे, वो हम अगर वो मांगते भी तो मिलती भी नहीं, रोला ही बनता। मतलब अगर हम कहते जी पीएम हमारा बनाए, तो सारी बात अक्सरियत थी, वो नहीं बन सकता फार्म था। 47 फार्म 45 का ये जो मसला था, सर ये तो है, ये तो अभी कश्मीर के इलेक्शन में देख ले, नहीं है आपसे ज्यादती हुई है पीपल्स पार्टी से? 100% ज्यादती हुई है। आप क्यों नहीं, आप ये जो काम हुआ है, जब उस दिन हम इलेक्शन हुआ है, सबसे पहले वाला जो मीरपुर वाला हुआ है, देखिए ओपनली इस तरह के जो सीन हुआ है, ये इंडियन, सुन ले थोड़ी सी बात, उसको मुझे कंप्लीट। इंडियन मूवीज में हम जो सीन देखते होते थे कि जी वो बाहर फायरिंग हुई, सारों को भगा दिया, और वो जो उनके अपने बदमाश और गुंडे हैं बैठे ठप्पे लगा रहे हैं, डब्बे उठा रहे हैं, और डब्बे उठा के गिने तो जी वो जीत गए जी 80-90% से, बल्कि कई जगह 100% से भी ज्यादा वोटें निकल आई, क्योंकि उन्होंने गिनना तो होता नहीं था, मारी जानी थी। तो ये चीज तो ये देखें, धांधली कश्मीर के इलेक्शन में हुई है। वो लोग जो कश्मीरियों को पाकिस्तानी नहीं मानते, वो पार्टी जो इल्लानिया कह रही है कि जी वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो जीत सकते हैं? आप क्या मानते हैं कि कश्मीरी उनको वोट देंगे? किसी जगह भी देंगे? कश्मीरी बड़ी एक मुनज़्ज़म कौम है, बड़ी इत्तेफाक वाली कौम है। देखिए वाहिद कश्मीर ऐसी जगह है कि आज तक वहाँ कोई आउटसाइडर जगह नहीं खरीद सकता। सऊदीया ने भी कर दिया, दुबई ने भी करा दिया, हमारी अपनी हिकमत अमली है, ये बुज़दिल है पाकिस्तान का हुक्मरान। मैं बता रहा हूँ, ये सुने इसकी जस्टिफिकेशन सुन लें ना। कश्मीर की जो हम जगह खरीद नहीं सकते ना, और वो यहाँ पे आके जगह खरीदते हैं, नौकरियां करते हैं, शादियां करते हैं, रहते हैं, इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में उनका हक बनता है, जितना हमारा पाकिस्तान है उतना उनका है, लेकिन जितना कश्मीर उनका उतना कश्मीर मेरा है। मुझे हक होना चाहिए बतौर पंजाबी कि मैं जाऊं वहां पे बिजनेस करूं, मैं जाऊं वहां पे पैसा कमाऊं, मैं जाऊं वहां पे जमीन खरीदूं। मैजिक बड़ी बार एक्सचेंज ऑफर्स आती हैं कि आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपका कोई कश्मीरी आप उसके नाम करा दे जगह, तो हम नहीं करवा सकते। मेरा ससुराली कश्मीरी है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं फिर भी उसको ट्रायंगल भी नहीं दे सकता। लेकिन इसमें बड़ी दो चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये मेरे मुल्क का जो हुक्मरान है, इसकी सिर्फ तिजोरियां मफाद रही हैं, यकीन करें। और खुदा की कसम, पहली बार हुक्मरानों से क्या जो थोड़ा सा भी करता धरता है ना, अवाम के यहाँ उसकी शदीद नफरत है, वो इनको अपनी जिंदगी का विलन समझते हैं। और मुझे लगता है कि खूनी इनकलाब हमारी बिल्कुल दहलीज पे। और मलिक साहब याद रखिएगा, अगर यहाँ से कुछ होता है और हर शख्स यहाँ पे निकल आता है, कितने लोगों को गोलियां मारेंगे, कितनों को आप जेल में डालेंगे? आपने बड़ा डाला, आपने पीटीआई को डाला, टीएलपी को डाला, कश्मीरियों को डाला। आप खुद की इस्लाह नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ दूसरों को डालना चाह रहे हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपको बताया गया था कि आपको गिलगित में हुकूमत देंगे और कश्मीर में आपको नहीं देंगे। तो जब एग्रीमेंट आपका ऊपर लेवल पे हो गया था, तो फिर आप शोर क्यों करते हैं? ये जो एग्रीमेंट की बातें होती हैं, ये आपकी मेरी कई एक वो कह ले कि वो प्रेडिक्शंस होती हैं, प्रेडिक्शन कह लें, या सुनी सुनाई बातें हैं। आपने मुझे कह दिया, मैंने आपको कह दिया, मैंने लेकिन लग यही रहे ना, लग ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का सीन होता या इस तरह की चीजें होती, तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली खामोश रहती है, इस तरह का शोर नहीं रहता। जैसे बिलावल साहब ने आगे से एहतजाज किया और अभी तक कर रहे हैं, और एहतजाज हम आगे जारी रखेंगे। हमारी कुछ सीटें बिल्कुल जेन्युइन ऐसी सीटें हैं जिनके हम दोबारा मुतालबा कर देंगे, उनकी रीपोलिंग करवाई जाए, उसके ऊपर हमें वो
एक उसके ऊपर कमेटी बनाई जाए और उसकी दोबारा पोलिंग करवाई जाए। कुछ हल्के बिल्कुल ऐसे हैं कि जो 100% हम जीते हुए थे और वो हमें हराए गए हैं। लेकिन वो हल्के अगर आपको ना मिले तो क्या करेंगे आप? देखें, हम इसमें एहतजाज जारी रखेंगे और इस दफा हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। जो मुझे लगता है हम पीछे नहीं हटेंगे और उस पर एहतजाज जारी आपकी रखेंगे। पार्टी एहतजाज जारी रखेगी? बिल्कुल जारी रखेगी इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह। ये बताएं कि उम्मीदें रखें इस हुकूमत से या अब देखिए, बाहर मैं जाने आपने के लिए? इससे पहले एक सवाल किया था, मुझे अभी ज़हन में दोबारा आ गया कि मैं इस दफा आपने जो बात की कि जी गोलियां और मारना और एहतजाज और ये थोड़ा सा हमारे मुक़द्दरा को चाहिएगा, जितने भी इक़्तिदार में हैं, जिनके कंट्रोल में सारा सिस्टम है, जो भी ये समझते हैं, उनको थोड़ा प्यार मोहब्बत में आना पड़ेगा। देखिए, मेरा बेटा कोई बदतमीजी करता है या कोई डिमांड करता है या कोई आगे से कोई भी डिमांड करता है या बातचीत करता है, तो मैं उसे क्या मारना शुरू कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा? नहीं, मैं उसकी बात सुनूंगा, समझाऊंगा और अदल वशा कोशिश करूंगा उसको वो चीज प्रोवाइड करूं। आज नहीं तो कल नहीं करूंगा, नहीं तो कम से कम उससे मोहब्बत दिलासा या गले से तो लगाऊंगा कि यार बेटा आज नहीं, मैं मेरी गुंजाइश में कर लूंगा। तो अब थोड़ा सा हमारी जो भी इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, उनको चाहिए कि अब अवाम को थोड़ा सा गले से लगाएं, एक बाप का रोल अदा करें। क्योंकि जो भी इक़्तिदार में होता है, जो बड़ा होता है, वो अपनी रियासत में एज अ बाप होता है, एज अ बाप होता है। उस बाप को चाहिए कि अपने बच्चियों को गले से लगाएं, उनको प्यार मोहब्बत से लेके आगे चले, और उनकी बात अगर आज नहीं तो कल हल करें, तब ये मामला हल होगा, ना कि सख्ती से। जब बच्चा गुस्ताख हो जाए और बिगड़ जाए और बाप के सामने खड़ा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर उसके बाद वो मुश्किल हो जाती है। सूबाइयत के हवाले से जो नए सूबे बन रहे हैं, क्यों सिंध में या जरदारी साहब को इतना क्यों प्रॉब्लम है? नून लीग तो कह रही है जी हम साथ देने के लिए तैयार हैं। नहीं, नून लीग भी नहीं कह रही। देखिए, मैं इस टाइम इस बात पे ये कहूंगा सूबों के, इस टाइम मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि आप सूबे बनाना शुरू कर वजह सूबों में तो इतना खर्च नहीं आना। नहीं, खर्च आए ना आए, देखिए हमेशा आप किसी कारोबार या किसी चीज को भी, मुल्की मामलात हो, कारोबारी मामलात हो या कोई भी मामला हो या घर के मामलात हो, आप तब उस पर वो चीज़ करते हैं कि यहाँ तो बहुत ही वक्त सूरत हाल हो या बहुत ही अच्छी सूरत हाल हो। तो मुल्क इस टाइम सेंटर सिचुएशन में है। जब तक ये तैयार है जी, बहुत नहीं, सेंटर सिचुएशन को पता लग गया, आवाम के लिए है। लेकिन अभी तक तो कोई गवर्नमेंट भी आपस में स्टेबल नहीं है, एक दूसरे को लगा, दूसरा तीसरे को लगा, कोई नहीं। थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, हालात मुल्क के बेहतर हो जाएं, उसके बाद इस पे बैठ के इस पे डिस्कस करें, बातचीत करें, इम्पोज ना करें किसी के ऊपर। कोई बात इम्पोज करना, डिस्कस करके इसका कोई हल निकलता है तो जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है, जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है, जहाँ जहाँ इसकी डिमांड है, अच्छा सुने उसके ऊपर आगे बातचीत करनी चाहिए। पिंडी डिवीजन का एक वज़ीर आला हो, ठीक है, 4 जिले हैं इसके अंदर, यानी कि आप जिला सूबा रावलपिंडी हो जाए या सूबा रावल हो जाए, ठीक है, रावल का एक सीएम हो, 4 सूबों पे ध्यान दे, इसके फंड इसी पे लगाए, इसके अंदर तरक्की करे, उसको पता ना हो कि सूबा लाहौर में क्या हो रहा है। एंड पे आके परफॉर्मेंस का मुवाजना हो जाए, वो साफ सुथरा प्रोजेक्ट लाए, वो बिजली के बारे में बेशक थर्मल, ये तजुर्बा ही है ना, ये तजुर्बा ही है। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, एक मुल्क मुझे बताएं, सुने ना, एक मुझे दुनिया का ऐसा मुल्क बताएं जिसमें 26 करोड़ आबादी और 4 सूबे, एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान ही है, वाहिद ही है। आपका इंडिया है, अच्छे मुल्क है, बुरे मुल्क है, आपकी चाइना है, अफगानिस्तान है, चाइना है, सब हर जगह पे ज्यादा मुल्क। क्योंकि इसमें एक और चीज भी है, इसमें मरियम नवाज साहब अगर 13 अरब रुपए का जब लेंगी ना जहाज, तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास सिर्फ छोटा सा सूबा होगा ना, आपको 13 रुपए निकालते हुए आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि उसका ऑडिट, उसकी चीजें, जब आप 14-15 करोड़ लोगों पे मुसल्लत होंगी और आपको फजूल की ड्रामेबाजियां करना आती होंगी, और फिर आपकी जो कनीजें हैं वो आके बोलेंगे कि मैं ला लिया, मतलब उसको, और उसकी कैपेसिटी और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसकी माँ एक नर्स थी और उनके नसीब और मुकद्दर में नहीं, मैं मुझे मेरी बात बताएं, मेरी बात सुने, जातियात, अच्छा ठीक है, जातियात मुझे बताएं कि किसी नर्स का ये ताल्लुक बनता है कि 4 बार गवर्नर है, उसका ताल्लुक बनता है पूरा मीडिया उन लोगों ने हैंडल किया है। मतलब इनकी जाती जो चीजें हैं, इनकी औकात है जाके फ्लैट घर खरीदने की, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने की। इन्होंने जातियात की वजह से ही, ये नर्सेज होने की वजह से ही जो जाके आज महल बना लिए हैं। मुझे इनके महलों से तकलीफ नहीं है, मुझे जंगीर तरीन से कोई तकलीफ नहीं है, वो भाई पैसा कमा रहा है, अलीम खान बिजनेस कर रहा है, मियां मंशा बिजनेस कर रहा है, बाकी जो बिजनेस करते हैं करें, लेकिन इनकी औकात क्या थी और फिर ये आके हमारे साथ ड्रामेबाजी कैसे करती हैं। ये 3 कनीजें, ये एक कनीज नहीं, 3 कनीजें। उस्मा बुखारी, उसका आप नखरा और उसका रवैया आप देखें, अल्लाह माफ करे, ना मुंह ना नासत, मैं भी फोटो खिंचवा सा, उसके अंदर जो रौनक भरी हुई है,
ठीक है, वो आती है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, मैंने कल एक वीडियो देखी, पिंडी में कहीं मरियम औरंगजेब साहबा बैठी हुई थी और हनीफ अब्बासी साहब उनसे खड़े होकर गुफ्तगू कर रही थी और वो हनीफ अब्बासी साहब झुक के उनसे बातें कर रहे थे और मरियम औरंगजेब साहबा बड़ी आकड़ के बैठी और उनको बड़े नखरे से जवाब दे रही थी और मुझे खुद फील हुआ। हालांकि मैं नून लीग का नहीं हूँ, हनीफ अब्बासी साहब से भी मेरा बस सिर्फ एक वजह एक है, हालांकि वो हनीफ अब्बासी मतलब एज वाइज भी और वो वाइज भी, देखें वो मर्द भी है और यही प्रॉब्लम है मुझे सिस्टम से, यही मुझे प्रॉब्लम है सिस्टम से। देखिए नून लीग में तो है नहीं मगरूरी आकड़ और ये चीजें और सरिया, ये तो है। अच्छा सरिया अब आप देखें ना, लेकिन अवाम के लिए कोई अच्छी लफ्ज बोले कुछ भी नहीं, आगे आगे अवाम के लिए डिफेंड करना। ये 3-4 कनीजें, इवन मरियम नवाज, ना इनकी कैपेसिटियां, ना इनके लेवल, ना इनका टेम्परमेंट, इनकी सीवी में सिर्फ एक चीज है, साडा प्यो जेल सी चीज से मन विजुअल से रखा गया, मैं फ्राई पैन से जो है कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। मतलब तुम लोगों ने आज तक बताया तुम लोगों की एजुकेशन क्या है, तुम लोगों ने आज तक बताया तुमने गरीब अवाम को लैपटॉप देने के अलावा, लॉलीपॉप देने के अलावा क्या किया? 12,000 का लैपटॉप देकर, जो हमारे पैसों से, हमारी फंडिंग से दिया जाता है। पंजाब में तो ये लोग मकबूल तो दूर, ये किसी के घर नहीं जा सकते, इनके खुदा की कसम वोटर सपोर्टर आप मुंह छुपाते हैं। और मैं कहता हूँ लानत उन वोटर सपोर्टर पे जो अभी साहब ने कल परसों कहा ना जी, वो नवाज शरीफ साहब ने नेमिया जामिया से पढ़ा है और नेमिया जामिया से सफ्दर साहब ने कहने बेचारा नाथ खान सी अम्मा वो नेमिया जामिया से सुरमा डाल के बेचती थी, तुसा 2-3 बार विजिलेंस बढ़ा था। मतलब आप हमारे लेवल चेक कर रहे हैं। मतलब इस मुल्क के अंदर चले, मुझे ये बताएं, आप जेन्युइन बताएं, नरेंद्र मोदी दुश्मन मुल्क में बैठा हुआ है, क्या वो दिमागी तौर पे मुल्क में बिजनेस लाने के तौर पे, बहुत सारी चीजें और करने के तौर पे हमारे से ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं निकला? नहीं, उसने अपने मुल्क को बहुत ज्यादा। अच्छा चलें, मुझे और दुनिया का कुछ झल्ला कला वज़ीर आज़म बताएं। मेरा तो सबसे करीब तरीन मुल्क वो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। चलो आपको उसने डिजिटल मनी का वो स्टार्टअप ले लिया, उसने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम कर लिए यहाँ पे, और इनके मनुष्य चेहरे देखेंगे दोबारा आ जाते हैं। मतलब 4 दफा जब तक इन लोगों ने मरना नहीं है, नहीं मरेंगे भी तो उनके बेटे, फिर उनके बेटे, और ये अब निजाम बदलेगा, आवाज बुलंद करेंगे और ये निजाम बदलेगा। मलिक साहब कैसे निजाम बदले? ये वाला निजाम जिसमें बेटा के बाद बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर फलाना, ये निजाम कैसे बने? या फिर जुनैद सफ्दर के लिए जो शेरवानी तैयार है वो तैयार है, बिस्मिल्लाह करें। जुनैद सफ्दर साहब वो शादी नहीं चला सके, महीना तो पाकिस्तान का शादी कर लिया, दूसरी तो कर लिया ना, पहली महीना नहीं चला सके तो आगे वो सिस्टम कैसे चलाएंगे? मैं तो उनके बारे में सब बड़ी जाती गल कर देते हैं। पहले अपना घर ही महीने भी नहीं चला सका, चलो कोई 1-2 साल चला, लेकिन देखें ना वो उससे आगे उनके बारे में कोई बात नहीं करें। देखें अब आप पीपल्स पार्टी के हैं तो मुझे बताएं कि क्या बिलावल के बच्चों की हमें आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए ये चीज सपोर्ट होना या उसको लेके जाना, ये हमारे जो अपने सीनियर ओहदेदार हैं, हर बंदे को हर एक जगह पे ओहदा जो सीनियरिटी वाइज है मिलना चाहिए, वो किसी पार्टी में भी हो, किसी पार्टी के भी हो। अच्छा तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला हमारे देखें हमारे मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, क्या आसफा भुट्टो साहिबा को हम सीएम कराची नहीं बना सकते? कोई मुश्किल बनाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आपका ग्राफ नीचे जाता है या ऊपर जाता? नहीं, ये आपने बड़ा, ये आपकी सियासी हिकमत अमली है। आप आसफा का क्यों नाम लेते हैं? आप बोलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले सीएम बनना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने 3 बार गुजरात का सीएम शिप संभाली, तैयारी की, क्योंकि आपके खान ने तैयारी नहीं की। हम कहते हैं जी मरियम साहिबा क्यों सीएम बनी? अब आपको बताते हैं ना, अब आपको बताते हैं। मरियम साहिबा जो हैं उनके वालिद साहब वजीर आजम रहे, उनके चाचा जान वजीर आजम रहे, उनके कजन भी वजीर आला रहे, उनके समदी जो थे उनके वालिद साहब के वो वजीर खजाना और डिप्टी वजीर आजम रहे। अब मैं आपको बताऊं, अली डार जो अभी वो तफले सियासत हैं, हुण नवे आए बरतानिया, तो ठीक है, मैं यार अली डार जिसके बेटे के बारे में केस है उसको मुशीर वजीर आला लगा दिया। अच्छा अभी आप नाम लिखना शुरू हो जाए, मैं आपको कुछ 16 बंदे बता सकता हूँ राइट नाउ। मतलब इनका तो हुकूमत के साथ सिर्फ एक चक्कर है, इन्होंने जब 2-4-5 साल अपोजिशन करनी होती है ना, तब तक अपने लोगों को क्लैरिटी दे रहे होते हैं, वरना मैं यकीन जाने इस मुल्क की सिवाय बदकिस्मती के कुछ भी नहीं है, जितने भी हुक्मरान इस पर मुसल्लत किए हैं। और बतौर पंजाबी मैं खुदा की कसम शर्मिंदा हूँ कि मेरे ऊपर उस्मान बुज़दार मुसल्लत होता है, मेरे ऊपर हमजा शहबाज शरीफ मुसल्लत होता है, मेरे ऊपर मरियम मुसल्लत होती है। मैं खुदा की कसम शर्मिंदा हूँ बतौर पंजाबी, क्योंकि मुझे पता है पंजाब की ज़रख़ीज़ ज़मीन के अंदर इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनकी तौफीक नहीं होती कि ये पंजाबी में आके स्पीकर में बात करें। पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा वज़ीर आला बताएं कि वो कहीं पर जाता हो और जाके अपनी ज़बान जिसका वो वज़ीर आला है वो ज़बान ना इस्तेमाल करता हो। और इन मनूसों को आप चेक करें, इनसे पंजाबी इतनी मिक्स किस्म की गंदी पंजाबी ये बोलते हैं, बंदा इनको देखते हुए शर्माता है कि यार ए साडा वज़ीर आला है। मतलब आप कहते हैं ना
मुझे ये फख्र होगा कि जो रावलपिंडी डिवीजन का बंदा आएगा सूबे का, वो कम से कम एटलीस्ट मेरी नुमाइंदगी मेरी जुबान में तो करेगा ना। इनकी औकात नहीं है कि इनको लगता है कि अच्छा प्रोनाउंस इंग्लिश में बोल देना। मौजे तन देखें, शी चिनपिंग देखें, आज तक चाइनीज के अलावा कहीं तकरीर उनके, वो इसको बुरा जानते हैं, इंग्लिश बोलने को बुरा जानते हैं जी। मैं एक और बात कहूंगा कि जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी का राइट बनता है सीट संभालना, वो इसलिए बनता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने अपने लीडरों की जाने दी, शहीद हुए, उनका राइट बनता है, ना कि इनके किसी बंदे ने भी कोई जान। पीपल्स पार्टी की तारीख खून से भरी है। भुट्टो साहब शहीद किया गया, उनके दोनों बेटों को, मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया, बीबी को शहीद किया गया। तो इनका राइट बनता है आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो साहब का कि उनकी मां ने उनके, लेकिन आपने तो ये पाकिस्तान के लिए खून दिया और अवाम के लिए दिया, अवाम के लिए लड़े, इस्लाम के लिए लड़े, उनका राइट बनता है। बिलावल साहब अच्छे से जाते वज़ीर आला बनते, सुने ना, खारजा रहे ना, वज़ीर खारजा डायरेक्ट वज़ीर आला बनते। नहीं, वज़ीर खारजा आप थोड़ा, आपको याद होगा भुट्टो साहब भी वज़ीर खारजा पहले रहे थे, याद है। और मैं ये भी याद है कि वो अयूब की कैबिनेट में वज़ीर आला था। मुझे बड़ी मदद के साथ मुझे ये भी याद है कि वो वज़ीर खारजा अयूब की कैबिनेट में थे, जिसको वो डैडी कहते थे, और फिर वो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बने। हिस्ट्री को डिनाइड तो नहीं किया जा सकता ना, हिस्ट्री को डिनाइड तो नहीं किया जा सकता। और आप ये भी हिस्ट्री है कि जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो ज़िया-उल हक की सारी कैबिनेट है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, शर्मिंदगी वाली है कि नैयर बुखारी, एतजाज हसन, रजा रब्बानी और फिर इस जैसे और कमरुज़्ज़मान कायरा, यानी कि वो तकरीबन बिलावल को देखते होंगे कि जब फीडर माँ पिला रही है गोद में रख के, सरदार सलीम हैदर, ये सब लोग 2006 में 5 में जब जाते थे बीबी को दुबई में मिलने के लिए, मुशर्रफ साहब जा रहे थे, तो बिलावल साहब आज से तकरीबन मतलब 20 साल पहले, 22 साल पहले, 12-13 साल के होंगे, अभी वो 32 नहीं, अभी 38 37 के हैं, 37 के हैं। चले वो मतलब यंग थे, यंग तो नहीं, 12 साल का बच्चा। पुराने बच्चों ने देखा होगा, गोद में भी देखा, हम लोगों ने भी वीडियोस देखी, उन्होंने लाइव देखा। लेकिन वो आपको लगता है कि ये पक्की विरासत है उनकी वज़ीर-ए-आज़म, मतलब ये लोग भी कहीं ना कहीं इस बात के, जो जितने भी हैं, देखिए मैं बताता हूँ ना, पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम गिलानी साहब को भी पीएम बनाया, उसके बाद रजब अशरफ साहब को भी पीएम बनाया, बिलावल साहब तो उस टाइम भी आए थे, अगर उन्होंने करना होता। अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि मतलब वो आज से 2007 में 8 में आपकी हुकूमत बनी, व्हेन बिलावल वाज, वो 12 साल 15 साल पीछे चले जाए, तो अब 15 साल 25 साल के थे, 25 साल नहीं भाईजान, आप भूल रहे हैं। 2008 में 18 साल पीछे चले जाएं तो बिलावल साहब की वज़ीर-ए-आज़म की उम्र होती है 25 साल। वो मैं कह रहा हूं, बनाया तो है ना, उस टाइम नहीं थे, बनाया तो है ना। आप क्या, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए जरदारी साहब आगे सदर बन गए, और तब बिलावल साहब की एज पूरी नहीं थी। बिलावल साहब की जब 18 साल कुछ दिन एज हुई है तो उनका बयान था कि सर चाहिए। देखो मैं बताऊं, बिलावल साहब से आप भी मिले हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी मिले हैं, गवर्नर साहब भी हमारे मिलते रहते हैं। बिलावल साहब में कॉम्पिटेंट है जी, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, असल चीज फिर उस पे आ जाते हैं, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए के लिए। देखिए ट्रेनिंग होगी ना, माशाल्लाह। अभी उनकी गुफ्तगू देखे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा है, गुफ्तगू तो बात ही ना करें। नहीं, इखलाक भी वो प्रोनाउंस को प्रोनाउंस छोड़ देना, प्रोनाउंस देखें, वो एक लहजे का फर्क होना या वो होना, वो तो एक आपका बिल्ड इन चीजें है ना, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, वो तो बिल्ड इन चीजें हैं। लेकिन आप उनके तलफ़्फ़ुज़, जुमले, इखलाक, तमीज, बात को किसी ऑपोजिशन से बात करना, अपने बंदे से बात करना, इंटरनेशनल बात करना, आप इन चीजों को नोट करें और उसके असरात नोट करें, और अगले को बातचीत पे कायल करना, इन चीजों को नोट करें कि उन्होंने बिल्कुल इस सीट के काबिल है। अगर वो काबिल ना होते तो पीपल्स पार्टी कभी भी उनको आगे ना लेके। ये जो दौर है जो आज मैं और आप बैठे हुए हैं, आज से 4-5 साल बाद जब हम इस हुकूमत की बात करेंगे, जैसे खान साहब की हुकूमत अभी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं इधर बैठा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार वो बंदा 178 पे फंस गया था। उसने कहा मैं 178 के ऊपर तेल नहीं जाने दूंगा। उसने कहा मैं बुज़ार को चेंज नहीं करूंगा, ये एटलीस्ट जुल्म नहीं कर रहा, ये एहतजाज को, मतलब वो सारी चीज़ों को उसने बेहतर कहा। 5 साल बाद जब हम इधर बैठे होंगे, कोई और हम पे, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का फुफा, किसी की फूफी मुसल्लत होंगे दोबारा, हमने तो यही चवलें ही मार रही है ना, तो हम मार रहे होंगे। तो मुझे ये बताएं कि हम किन लफ्जों में याद करेंगे, हम किन लफ्जों में मरियम, और पहले ये बताएं हम किन लफ्जों में मरियम और शहबाज शरीफ को, अल्लाह ना करे कोई 5 साल बाद हम यही कहें वो पिछले ना तो बेहतर पिछले ही जगह से, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि आप ये कह रहे हो कि पिछले ही जगह से, अल्लाह करे। मैं ये बात बड़े वसूल से हमेशा ही हुआ है। मैं खुद देखें, मैं ये बड़े आज से ज्यादा हम पहले, मैं पाकिस्तान के टेम्परामेंट बता दूं, टेम्परामेंट बता दूं, अभी नहीं, पिछली 85 से लेकर अभी तक, जिस टाइम 85 में मैं छोटा था, जो भी लीडर होता है शुरू में वो बहुत अच्छा होता है,
हाँ जी। जब 2-2.5 साल हम उसे देखते हैं तो हम खुद ही सबसे पहले अवाम ही उसको बुरा कहना हमने शुरू होती शुरू है। में कहा ही नहीं है कि ये अच्छा नहीं, है। मैं एक बात कर रहा हूँ, इसकी कौन सी हमेशा पॉलिसी है जो हुकूमत के नहीं, नहीं, अवाम नहीं, के लिए? नहीं, वो तो चले 1.5 साल पहले हुआ ना, लेकिन इमरान खान जब जाने लगा था, या जिस टाइम उसकी हुकूमत नहीं, अभी उसके खिलाफ कोई ऐसा अदम एतमाद नहीं हुई थी, उस टाइम इमरान खान को घर के अंदर से, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, लान तान और गालियां पड़ना शुरू हो गई थी। मैं चशमदीद गवाह हूं, और उस मीटिंग के अंदर था कि वो हमारे ओहदेदार ये कहते थे कि हम अपने घर में मुंह नहीं दिखा सकते, ये हालात हो चुके हैं। ये मैं रियली सच बात बता रहा हूँ, अल्फत बात बता रहा हूँ कि ये हालात हो गए थे कि हम मीटिंग्स में खान साहब और ये जो उनके न्याजी साहब और ये बैठे थे, और हमने ये बताया कि हम अपनी घर के अंदर हमें कहते हैं कि जी वो किधर गई तब्दीली और किधर गया। ये तो अब उन्होंने वो जब अदम एतमाद हुआ और वो जो लाया, तो हमारी आवाम ये है कि मजलूम के साथ हो जाती लेकिन है, एक बात चाहे वो आग पे हो ना आग पे मैं हो, एक तो और उसके बात बाद ऐसा काट चला कि वो मैं चला। मैं एक बात बताऊं, खान साहब इस कौम के ऊपर मेहरबानी एक और करें। तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत बड़ा है, आप ना माने मैं ना मानूं, ये अलग बात है। ये जो जमहूरी पार्टी है इमरान खान की, वो ये करें कि कल कला अपने खानदान से हट के बाहर, उन्होंने मेरे ख्याल में वसीयत भी लिख दी है, कोई जी ऐसे दो चार लोग दे जाएं इस मुल्क को जो उनको लगे कॉम्पिटेंट हैं, जो बेहतर हैं, वो कोई भी हो, ठीक है, वो दे जाएं इस मुल्क को, ताकि एटलीस्ट ये मुल्क एक डगर पे एक बार तो कह सके। जमात इस्लामी का जिक्र होता है कि सिराजुल हक के बाद मोहम्मद नईम आया, लेकिन वो मैं उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता हूँ, अजीबो गरीब पॉलिसीज हैं उनकी। इस मुल्क को बेटे से बाप, बाप से बेटा यही मिल रहा है। कोई एक जमात हो ना जो प्रॉपर मुकम्मल जमात हो, लेकिन वो लीडरान जो है, उसका बानी जो है, उसका चेयरमैन जो है वो बायस हो। आखिरी 2 सवाल आ गए हैं, शॉर्ट से जवाब दें मुझे आप। सुबैयत के खिलाफ हैं आप लोग? क्योंकि सुबैयत के ऊपर डिस्कस होके कुछ टाइम जब मुल्क के हालात बेहतर हों तो फिर उसके ऊपर डिस्कस होनी चाहिए, और उसमें मिलजुल के आपस में अपोज नहीं करना चाहिए, मिलजुल के इसका कोई हल निकालना सुबह चाहिए। कराची बन जाए तो आपको क्या तकलीफ देखो, है? मिलजुल के हल निकालना सुबह चाहिए। हैदराबाद, सुबह कराची। मेरी अरज सुनने, मिलजुल के इसमें जो भी हो, जहाँ पे रिक्वेस्ट है या जहाँ पे सॉरी जरूरत है, वहाँ पे इसका हल निकालना चाहिए, और मिलजुल के बैठ के अपोज नहीं करना चाहिए। अक्सरियत जिस तरफ चाहे उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने या हम कुछ महीना 2 महीने बाद ब्रेकिंग न्यूज़ सुने कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्तीफ़ा, तमाम गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि अवाम पर मजीद बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी देख नहीं सकती? ऐसा पॉसिबल है? या आप 5 साल तुसी भी मजा लो, असी भी लेने हैं, बस हल्का फुल्का मौसीकी चलती रहे? देखिए, मजा मजा इक़्तिदार में होना मजा नहीं होता, कांटों की सेज होती है, मुश्किल काम होता वो है, नून गुज़ारा लीग के करना लिए है ना, उसको। तो नहीं, साथ नहीं, मजा ही नहीं, लाया नहीं, 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 कोई मज़ाक आपसे नहीं, कौन ऐसा पूछ रहा जी? पूछना तो ना सर होता। दो सहन करने देखिए, सहन करके साइड से। देखिए एक चीज़ है, जो बंदा भी इस अवाम के लिए थोड़ा बहुत सोचता है, उसको तकलीफ होती है, उसने हमने अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है, जी। चाहे हम किसी तो फिर पार्टी आप के भी हैं। अपोजिशन में रहते हैं ना? मेरी गुजारिश सुन लें, मैं अपनी ज़ाती तौर पे जी, जी। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, अगर बिलावल साहब, सदर साहब, गवर्नर साहब, किसी का भी अगर ये आइडिया या इनका ख्याल है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट से साइड से हूँ। क्यों? खान साहब ने भी यही गलती की थी। 2 सूबों पे उनकी बड़ी अच्छी हुकूमत थी, बड़े वो ज़ोर में थे, पावर में थे, लेकिन वो बज़िद थे कि हमने रिज़ाइन करना है, हमने अपोजिशन में आना है, हमने दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करना है। वो परवेज़ इलाही साहब ने उनको मशवरा दिया, अपने बुजुर्ग ने, अपने दोस्तों यारों ने उनको मशवरा दिया, कैसे नहीं। देखें, आपकी मैं इस माइक के आगे बैठा हूं ना, तो मेरी बात सुनी जा रही है, मैं इस पर्दे के पीछे चला जाऊंगा, मेरी बात कौन सुनेगा? तो अगर आप माइक में सुने माइक में सामने बैठ के, अंदर बैठ के, माइक के सामने बैठ के सुने ना, माइक के सामने, पहले मेरी बात सुनो, मेरी सुनना ना, पहले मुझे यहाँ से एक छोटा सा ऐड ऑन करने दें। माइक के सामने बैठ के आपने करना वही है जो मैं सामने बैठ के आपको कह रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर पा रहे, ना आपको करने दिया जा रहा है, आपके हाथ बांधे हैं, मुंह बांध दिया गया है, आप वहाँ इशारे कर रहे हैं, फिर भी आपको नहीं, 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 ऐसा नहीं है। देखें, हमेशा ये देखें, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, पीपल्स पार्टी ने जिस बातों पे स्टैंड लिया है, एतराज़ात किया, कई मामले हैं, उसमें उनकी सुनवाई हुई है और उन्होंने स्टैंड लेके अपनी बात को मनवाया है। आप जब सीट से निकल जाएंगे या असेंबली से निकल जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो फिर गेट से अंदर भी कोई नहीं आने देगा, फिर आपकी किसने सुननी है? यहाँ जैसे कश्मीर का इलेक्शन जीते हैं, बाकी भी सीटों पर जीत के बैठ जाएगी, और ओके, कभी भी सीट से अलग होकर सीट के अंदर रह के मुकाबला करना चाहिए। कभी भी आपको मैदान छोड़ के पीछे नहीं, मुकाबला करके आपको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। अगर 100% नहीं मानी जाती तो काफी सारी मानी जाती है, बाहर निकल जाएंगे तो एक भी नहीं मानी जाती। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।